देखिए, मैं आपसे बड़ी गंभीरता से एक बात कहने जा रहा हूं, बुरा लगे तो क्षमा करिएगा। जो भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति आपसे कही रहा है महापुरुष महात्मा को छोड़ करके, यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था, आजकल बहुत संस्थाएं ऐसी खुल गई हैं जो कहती हैं आओ हमको ज्वाइन कर लीजिए, 5,000 रुपया महीना फीस है, आइए हम ध्यान लगवा देंगे। बहुत सारी संस्थाएं हैं, ध्यान लगा दे, वहाँ जाते ध्यान लग जाता है। हमारे कलकत्ता में एक परिचित है, जब मैं अपनी फैक्ट्री संभालता था, अपना बिजनेस देखता था, तो उस समय एक हमारे पार्टी थे, उनसे मेरा लेन देन होता था, सप्लाई होता था। तो मैं उनके यहाँ ऑफिस में कभी कभी जाता था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, हो सकता कहीं सुन ले वो। तो मैं उनके ऑफिस में कभी जाता था तो हमको बहुत प्रेम करते थे, बिठा लेते थे और खूब बतियाते थे। अब मैं सुनता रहता था, उनको बोलने की बीमारी थी, मैं चुपचाप सुनता रहता था। तो उस समय उनका वजन कम से कम 150 किलो का था, इतने मोटे थे, भयंकर। तो हमसे बोलते थे, राजन जानते हो सुबह हम ध्यान में बैठे थे राजन, ध्यान लगा हमको, ध्यान लगते हम अचानक आंख खुला तो हम देखे धरती से 1 फुट ऊपर उठ गए हैं। अब मैं जब वो बोलते थे तो उनका साइज देखता था, बोले इतना भारी आदमी 1 फुट कैसे उठ गया होगा हवा में बिना कोनो लिफ्ट के। तब मुझे इतनी जानकारी कुछ थी नहीं, मैं मान लेता था हाँ सही में ध्यान लगता होगा तो ऊपर उठ, हल्के होके ऊपर उठ जाते होंगे। फिर एक दिन मैं बोलने वाला था कि अंकल ज्यादा ध्यान न करिए, क्योंकि ध्यान करते आप हल्के हो जा रहे हैं, ऊपर उठ जा रहे हैं, कहीं ये तनो हल्का ना हो जाए कि सीधे ऊपरे चले जाइए। लेकिन हम बोले नहीं, हम चुप रह गए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कौन किसको कितना ध्यान लग रहा है। ध्यान को रसगुल्ला न समझिए कि गए बाजार से खरीद के लाए, खा लिए, ध्यान लग जाएगा। आदमी अखियां बंद करके बैठ जाने को लगता है ध्यान लग गया है, ध्यान लगा लिया, हम ध्यान लगा लिए। बीच में मुलुर मुलुर आंख खोल के देखियो रहे हैं, कई ने ध्यान लगाए हैं। 10 मिनट पालथी मार कर जो एक आसन पर नहीं बैठ पा रहा है, 10 मिनट केवल वो ध्यान की बात कर रहा है कि हम ध्यान लगा लेते हैं। ध्यान इतना सरल नहीं है? जो भी आपसे कही रहा है कि आओ आओ हम भगवान को जन्मा देंगे, हमको फीस दीजिए, हम भगवान को जन्मा देंगे, तुरंत भागिए वहां से। क्यों? ठगने के लिए बुलाया जा रहा है। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं ये बात। क्यों? मानस में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं पूजा करके, सरकार गलत बोलूं तो कहिएगा, आप भागवताचार्य हैं, विद्वान महापुरुष हैं, पूजा करके, पोथी पढ़ करके, सत्संग करके, यज्ञ करके, किसी भी साधन को करने के बाद भी राजन हो चाहे आप, हम भगवान को जानने वाले नहीं हैं। हम भगवान को जान ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी बोले जब किसी प्रकार नहीं जान सकते वाल्मीकि ऋषि, तो आप कैसे जान गए? भाई आप कैसे जान गए, हमको तरीका बताइए। तब वाल्मीकि ऋषि ने कहा, लक्ष्मण जी सोई जाने वही जानेगा कौन, जिसको राम जी देहु जलाई, जानत तुम ही हो। देखिए क्या है, जानत तुम ही, देख के पढ़ा, जानत तुम ही हो जाए। हाँ, जानत ही और ई का अंतर है। जानत तुम ही हो जाए, ही और ई में बड़ा अंतर है। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं प्रभु सोई जान नहीं वही आपको जानेगा कौन, जही देहु जनाई। राम जी आप जिसको अपने बारे में जनवाना चाहेंगे वो भले LLPP हो। LLPP समझते हैं?
लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर। ये सब डिग्री है गांव के। LLPP, GGMP, घींच घांच के मैट्रिक पास। हमारी गांव के बगल में भैया के बियाह हो गया। लड़की वालों को पता चला लड़कवा GFO है। क्या है? GFO, बहुत बड़ा अधिकारी है GFO के नाम पे बियाह हो गया। बियाह के बाद लड़की ससुराल गई। 1 सप्ताह बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीता, 1 महीना बीता। अब वो लड़का घर से कहीं जा ही नहीं रहा है बाहर। अब बेचारी बिटिया परेशान की GFO है तो बाहर कहीं नहीं जा रहे ऑफिस अपने। तो एक दिन अपने बाबूजी को फोन की, बाबूजी ये तो कहीं जा ही नहीं रहे, घर ही बैठे रहते दिन भर, कुछ करते भी नहीं है। अब लड़की के बाप को टेंशन हुआ, बहू के बाप को। वो बेचारे आए तो संयोग बस दमादे मिल गए बाहर। अरे बाबूजी आ गए, चलिए बिठाएं, पानी उनी पिलाएं। बात में और बाबू कैसे हैं, घर में सब ठीक है। बात में पिता ने पूछा, जाएंगे कब बाबू? बोले कहाँ? तो अरे आप GFO है ना? बोले हाँ तो आज भी हूं। तो जाएंगे नहीं? बोले कहाँ जाएंगे? तो GFO है तो बाहर नहीं जाएंगे। बोले GFO के लिए बाहर जाने की क्या आवश्यकता है, हम GFO आज भी हैं। अब लड़की के बाप का दिमाग टेंशन में आया। पूछे GFO मने होता क्या है? बोले गोबर फेंक ऑफिसर। हम रोज सवेरे गोबर फेंक देते हैं सब। राम जी कही रहे हैं, वाल्मीकि ऋषि, यदि भगवान जिसको अपने बारे में जनवाना चाहे तो GFO भले क्यों ना हो, वो भी भगवान को जान जाएगा। लेकिन PhD करने के बाद भी राजन भगवान को जानने वाले नहीं है। हम PhD किए नहीं, एक बात बता रहे हैं। अपने साधन से भगवान को जाना नहीं जा सकता है। अब यहां एक दूसरा प्रश्न उठता है कि भगवान किसको जन्माते हैं? यदि भगवान ही जन्माएंगे तो भगवान हमको काहे नहीं जन्माएंगे? प्रश्न है ना। देखिए, आपसे यदि प्रश्न कहूं कि आप अपने तिजोरी का लॉकर का नंबर किसको बताएंगे? कहिए। हाँ, केहू सांस नहीं ले रहा है, कोई नहीं बोल रहा है कि मेहरारू को बताएंगे कि लड़का को बताएंगे, किसको बताएंगे। मैं बताऊं आपको, जिस पर आपको अपने जैसा भरोसा होगा वो आप उसको सब कुछ बता देंगे। बात थोड़ी कड़वी है। अपना लड़का यदि नालायक हो जाता है ना, तो आदमी जाते समय घर का चाबी नौकर को देके जाता है, अपने बेटे को देके नहीं जाता है। जानता है कि एकरा के दे दें तो उड़ा दी कुली। उसी प्रकार भगवान अपने बारे में किसको जन्माएंगे? जो भगवान की मर्यादा में रहता है, जो भगवान के अनुशासन में रहता है। राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? चौपाई बोलिए। सोई सेवक, वहां की चौपाई नहीं है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। राम जी कहते वही सेवक मेरा प्रियतम है। कौन? मम अनुशासन माने जो। राम जी कहते मेरे अनुशासन, मेरे द्वारा स्थापित अनुशासन को जो सेवक जीवन में मानता है वो मेरा प्रियतम है। और एक दिन भगवान की प्रियता प्राप्त हो गई तो ये भगवान ही कृपा हमको जन्मा देगी भगवान के बारे में, और हमारा कल्याण हो जाएगा। अपने साधन से जाना नहीं जा सकता, इसलिए भगवान को जानने का प्रयास नहीं करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए, व्यवहार करते रहिए। कई लोग कहते हैं महाराज हम जो कमुआ करते हैं भगवान को पता चलता है। हम एक लोग हमसे पूछे महाराज हम माला जपते हैं, भगवान को पता चलता होगा ना?
भगवान को यही नहीं चलता कि आप जप रहे हैं, भगवान को ये भी चलता है कि आप असली में जप रहे हैं कि नकली में जप रहे हैं। उनको ये भी पता चलता है। एक महापुरुष ने कहा, अरे नजरिया घूमेला हो। सीसीटीवी देखें, सीसीटीवी लाइट चली जाने के बाद सीसीटीवी बंद हो जाता है। सही बोलते हैं ना? हमने घर में नहीं से पूछनी है। लाइट जलता है, लाइट जाने के बाद सीसीटीवी बंद हो जाता है। बोलिए, बंद हो जाता है। लेकिन भगवान का सीसीटीवी 24/7 चालू रहता है। अरे नजरिया घूमेला हो, नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, वो नजरिया घूमेला, अरे नजरिया घूमेला, वो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। एक आपको सत्य घटना सुना रहा हूं। एक कुम्हार थे, कुम्हार, यहां भदोही में कुम्हारे न बोल जाते हैं। माटी के बर्तन बनाते थे, मटका बनाते थे, मटका। भैया उनके पास एक बिल्ली थी। बिल्ली 5 बच्चों को जन्म दी थी। एक दिन कुम्हार बहुत सारा मटका बनाए मिट्टी का। अब बनाने के बाद अवा माने चूल्हा जिसके अंदर उसको पकाया जाता है, अवा में सब मटका ले जाकर सजा दिए। अब बंद करके आग लगा दिए। मिट्टी का बर्तन पकने लगा। आग लगाने के बाद उनकी दृष्टि गई कि बिल्ली के 5 बच्चों में से एक लड़कवा बचवा गायब है। वो कहाँ था? एक मटका के भीतर जाके बैठ गया था। अब कुम्हार उस मटका को उस चूल्हे में डाल दिया था। आग लहक रहा है। जिसको हरा अवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, जिसको हरा अवा के अंदर पक गया बर्तन कच्चा, उसी अवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवा हाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा, उसी अवाहाड़ी के भीतर रहा बिल्ली का बच्चा। कुम्हार आग बुझाया, बुझा कर देखा वो बिल्ली का बच्चा निकला। देखबा औआ उपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, देखबा औआ उपरा कोहरा के बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हो बिलरिया घूमेला, हो नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला, हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। जुआ खेलत में 5 पांडव गए द्रौपदी हारी। जुआ खेलत में 5 पांडव गए द्रौपदी हारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी। अरे चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भैले बनवारी। चीर दुशासन खींचन लागा प्रगट भये बनवारी। देखबा सभवा उपरा द्रौपदी के
चुनरिया घूमेला देखबा सभा बिथरा द्रौपदी के चुनरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला हो चुनरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के गज को ग्राह जब खींचन लागा जल के बीच मझारी गज को ग्राह जब खींचन लागा जल के बीच मझारी कहे गुरु जी कमल पुष्प पर प्रगट भैले गिरधारी कहे गुरु जी कमल पुष्प पर प्रगट भैले गिरधारी अरे कहे गुरु जी कमल पुष्प पर प्रगट भैले गिरधारी हाँ कहे गुरु जी कमल पुष्प पर प्रगट भैले गिरधारी ग्राह गर्दन उतरा हर जी के चकरिया घूमेला ग्राह गर्दन उपरा हर जी के चकरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला हो चकरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के 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 इसलिए भरोसे में रहिए। अरे नजरिया घूमेला हो नजरिया घूमेला कब 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 नहीं हरदम भगतन उपरा हरि जी के नजरिया घूमेला हरदम भगतन उपरा प्रभु जी के। अरे ना 3 गो 2 गो तो बटले बा कहो। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी प्रभु आपको वही जान सकता है जिसको आप जन्माएंगे। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। प्रभु मुझे आपसे पूछने में संकोच हो रहा है। आप पहले वो स्थान बताइए जहां आप नहीं हैं। पूछे हूँ मोही कि रहूं कहाँ मैं पूछत सकुचा क्यों जहाँ न हो तहाँ देहु कही फिर तुम ही दिखाओ। आप पूछ रहे कि कहाँ रहूं। मैं आपसे पूछता हूं आप कहाँ नहीं है नाथ। आप पहले वो स्थान बताइए जहां पर आप नहीं हैं, फिर मैं आपको रहने के लिए स्थान बता रहा हूं। ये प्रसंग कहता है भगवान सर्वत्र हैं, कब दिखाई पड़ेंगे। देखिए एक एक मैं निवेदन करूं। भगवान काहे नहीं मिलते हैं इसका कारण समझिएगा। ये क्या है? हाँ तौलिया। हमारा तौलिया कहाँ है? वो हमारा तौलिया कहाँ है यार? उधर है कहा? ए आशीष कहाँ गए? हमारा तौलिया कहाँ चला गया? छत के पंडाल के ऊपर है का? इस तरह यदि हम तौलिया ढूंढेंगे तो तौलिया मिलेगी? कहिए क्यों नहीं मिलेगी? है पास में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं?
दूर। भगवान हमको इसलिए नहीं मिल रहे हैं कि भगवान है एकदम पास में, हम उनको पास में नहीं ढूंढ रहे हैं, हम उनको अपने से दूर में ढूंढ रहे हैं, इसलिए भगवान मिल नहीं रहे हैं। एक ठोंगा जानते हैं? ठोंगा यहाँ क्या बोलते हैं? कागज का जिसमें सामान वामान देते हैं लोग, समोसा मोसा डालते हैं, ठोंगा कहते हैं ना? दोना। कागजों वाला के दोना, कागज वाला के कहते हैं हम ठोंगा। अखबार के जो बनत है ठोंगा। एक ठोंगा पर 4 लाइन मुझे लिखा हुआ मिला था। उस ठोंगा को मैं घरे लेकर गया भैया, और उसको याद कर लिया था मैं। सुनाऊं आपको क्या लिखा था? उस पर लिखा था, नहीं भीतर है नहीं बाहर है, न विपत्ति में है न विलास में है, नहीं आम में है, आम यानी साधारण खाए वाला आम नहीं, नहीं आम में है नहीं खास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान बहुत निकट है हम लोगों के। दिखाई इसलिए नहीं दे रहे कि हम निकट ढूंढ ही नहीं रहे हैं, हम दूर ढूंढ रहे हैं।